जय हिंद दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि 3 जुलाई को वन रैंक वन पेंशन 3 की घोषणा होते होते रुक गई। आखिर क्यों रुक गई कि आरओपी 3 की जो टेबल रखी थी सामने, डीएसडब्ल्यू ने चेक किया तो इतनी बड़ी गलती थी शायद कि जैसा कि ओआरओपी 2 में गलती हुई थी। ओआरओपी 2 की टेबल में दिखाऊंगा जिसमें रैंक सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार और सूबेदार मेजर, उसमें सूबेदार रैंक नहीं है, फिर मेजर है, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल। हाँ जी, मैं उस टेबल का आज हवाला देना चाहता हूं कि किस तरह ये डीएसडब्ल्यू के अंदर डिपार्टमेंट में जो बैठे ब्यूरोक्रेट्स हमारी टेबल तैयार करते हैं। सूबेदार रैंक को छोड़ सकते हैं, लेफ्टिनेंट कैप्टन को रैंक को छोड़ सकते हैं और वो अनुमानित एक एस्टिमेशन लगाते हैं और वो भी गलत होता है और टेबल को बोलते हैं कि 1 जुलाई 2019 से इतनी होगी, फिर 21 से दोबारा रिफिक्स करते हैं। ये टेबल गवाह है पीआईबी रिपोर्ट यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसको सीधा सीधा अनुराग ठाकुर जी ने बोला है, रक्षा मंत्री जी ने बोला है, बाहबाई पीठ थपथपाई है और वो आपके सामने आज दिखाना चाहूंगा, बोर्ड पे बताऊंगा कि ये सरकार हमारे साथ किस तरह खेल खेलती है। यानी सरकार वो काम करती है जिसके बारे में पता नहीं है, हमारी चीज हमारे बारे में पता नहीं, ना हमारा कोई अधिकारी है और ना ही कोई जेसीयू होता है। इस टेबल से आपको लग जाएगा कितनी लापरवाही है। जैसे कि अग्निवीर थोपे उसी तरीके से आरोपी थोप रहे हैं, लीपा पोती फिर बाद में करते हैं। आखिर इस बात का खुलासा 3 तारीख को यही होते होते बच गया। 3 को भी सेम उसी फॉर्मेट पे रिपोर्ट जानी थी, मीडिया सब कुछ आ गई, इन्होंने रोक लिया। क्यों रोका जरा हमको बात करते हैं। अब मैं सबसे पहले मैं पीआईबी रिपोर्ट जो निकलती है उसका हवाला देना चाहता हूं। जैसे कि आप बगल में देख रहे हो, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन रैंक वन पेंशन के तहत सशस्त्र बलों के पेंशन भोगियों, परिवारक पेंशन भोगियों की पेंशन में पुनरीक्षण को 1 जुलाई 2019 से मंजूरी दे दी, यानी ओआरओपी 2 की मंजूरी। इसके तहत 30 जून 2019 तक के सेवानिवृत्त सैनिक कवर किए जाएंगे। 25.13 लाख यानी 25,13,000। जुलाई 2019 से जून 2022 तक का एरियर 23,638 करोड़ रुपए भुगतान किया जाएगा और इसमें लगभग आपको इतना खर्चा आएगा। माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंडल की बैठक, वन रैंक वन को स्वीकृति, सब कुछ हुआ था। यह है, इसमें टेबल भी है, जरा टेबल को बोर्ड पे आराम से दिखाएंगे। सब कुछ खूब बल्ले बल्ले, उसमें कौन कौन लाभ होगा, इतना पैसा आया, हमने शाबाशी दी। लेकिन जब टेबल को देखा हम लोगों ने तो हम लोग सारे हैरान हो गए, शॉकिंग हो गए। क्या ये टेबल है? क्या टेबल ऐसी होगी? और फिर जब टेबल निकलती है बाद में, इसको जब काफी जूत परेड होती है, जब टेबल निकलती है, उस टेबल और इसमें कितना फर्क होता है मैं वो भी दिखाऊंगा। तो चलो बोर्ड पर चलते हैं। जब ये टेबल निकली, इसका प्रारूप आप देख सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट में। रैंक था सिपाही, उसके बाद सीधा नायक, फिर हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार गुम, फिर सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट गुम, कैप्टन गुम, फिर मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट। ये थे रैंक। सर्विस नहीं, उन्होंने बोला कि 1/1/16 को आपकी तनख्वाह कितनी थी, 1/7/2019 को कितनी तनख्वाह होगी, फिर 1/7/2021 को रीफिक्स होती है 2 साल बाद तो कितनी बनेगी। और जब यहां रीफिक्स की बात है तो 2 साल यानी 2023 में उन्होंने बेसी रखा है, 2024 को फिर कितनी होगी, यह मजेदार बात होगा। यानी सरकार अपने ही आंकड़ों में उलझी हुई है। सरकार को नहीं पता है कि आरोपी कैसे, सच बता रहा हूं, यह सरकार की टेबल है, सरकार का पीआईबी है, सरकार का लेटर है। हम और आप इसको समझते हैं हमारे लिए इसलिए, बट ये हमारे लिए जो हमें दे रहे हैं उनको शायद नहीं पता। टोटल एरियर कितना बना अभी आप आइडिया लगाइए। सिपाही का इन्होंने दिया 17,699 1/1/16 को, 1/7/2019 को 19,726 फिक्स किया और जब टेबल नंबर 7 उठाई, जब इंप्लीमेंट हुआ तो 18,807 रह गया। फिर इन्होंने कहा हम 1/7/2021 को आपको बढ़ा देंगे, 20,394 करेंगे और 87,000 आपको एरियर देंगे। ये है पीआईबी रिपोर्ट। बड़े बड़े धुरंधरों ने इसके ऊपर अपनी पीठ थपथपाई, मैंने ये दिया वो दिया। आगे की कहानी और रोमांचक है। नायक की 18,427, 21,101, लेकिन टेबल नंबर 7 में आई 21,244। फिर उन्होंने बोला आपको 21 में 21,930 और आपको 1,14,000 एरियर मिलेगा। हवलदार 20,066 16 में, 19 में 21,782 फिक्स। फिर टेबल में आती है टेबल नंबर 7, उसमें 22,257। मतलब खुद के आंकड़े चेंज हो रहे हैं लगातार।
बोला 2 साल बाद 22,294, भाई क्यों नहीं बढ़ी? 70,000 एरियर सबसे कम। नायब सूबेदार साहब 24,232 16 में थी, 26,800, लेकिन बनी दी किन्होंने? 24,825। ये भी टेबल है इनकी, ये भी टेबल है इनकी, लेकिन दोनों में फर्क है। फिर बोला 21 में 27,597 होगी और 1 लाख आपको 8,000 एरियर मिलेगा। सूबेदार यहां से गुम है, सूबेदार का कॉलम ही खत्म। सीधा सूबेदार मेजर 37,600 आपकी बनेगी, लेकिन दी कितनी? 33,400। भाई कहां चले गए? आगे बोला 38,863, 1,75,000 एरियर। ये है इनकी हालत, ये है इनकी हालत। अफसर की देखो बल्ले बल्ले, मेजर की 68,000, लेफ्टिनेंट कर्नल की 95,000, 1,03,000, 1,08,000, 1,09,000 और 1,12,000। एरियर 3,05,000, 4,55,000, 4,42,000, 5,05,000, 3,90,000, 4,32,000। असली मलाई यहां पर है। यहां क्या है? 87,000, 70,000, 1 लाख के आसपास, और ये 4 लाख 5 लाख का एरियर ले रहे हैं। ये इनकी रिपोर्ट है, और इसमें न तो सूबेदार है इसके बाद, और ना ही इसके अंदर एसएम के बाद लेफ्टिनेंट और कैप्टन का है। और उसके बाद ये रिपोर्ट पब्लिश हो जाती है, बड़ी बल्ले बल्ले होती है। लिखा रहता है, क्या लिखा है जरा ये भी सुनो। सरकार ने रक्षा बलों के कार्मिक और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 1 जुलाई 2014 से पेंशन में पुनरीक्षण के लिए 7 नवंबर 2015 को नीति पत्र जारी किया है। 7 नवंबर 2015। लेटर सुन के गुस्सा आता है। आपको मैंने बताया था, परसों लेटर डाला था। एक बार पढ़ लिया, एक बार पढ़ लेना। उसमें यह नहीं था कि लाखों रुपए इनको मिलेंगे, इनके लिए था पूरा वो आरोपी। यहां सीधा सीधा लिखा है, पूरा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा है कि भाई ये तो 50 के ऊपर 60 साल तक नौकरी खींचते हैं, ये 30-35 पे रिटायर्ड हो जाते हैं, इसीलिए इनको देके दिखाए, इनको भी 5 साल बाद उनका आपकी रिफिक्सेशन होना चाहिए पेंशन का, 5 साल बाद। अब पैसा, करोड़ों का बजट कहां जा रहा है? इधर जा रहा है 4 लाख। ये देख लो ये हालत। और धीरे धीरे क्या होता है, जब इनसे पूछा गया कि भाई के 21 में फिर फिक्स होगी पेंशन, फिर एक इसको हटा देते हैं, इसको कट कर देते, बोला गलती से हो गया। भाई ये गलती से हो गया। सूबेदार कहां है? अरे गलती हो गई। लेफ्टिनेंट कैप्टन कहां है? गलती हो गई। ये क्या है? बोला गलती हो गई। फिर ये गलती सुधारते हैं। यानी आप समझ सकते हो, सेम फॉर्मेट के ऊपर एस्टिमेशन बनाया, मार दिए घुंडी। उसमें कोई फौजी नहीं है, ना किसी को पता कि सिपाही क्या है, ना किसी को पता है लेंथ ऑफ सर्विस क्या है, ना टीएस नायक का पता है, नायक का पता है, ना ऑनरी नायब सूबेदार का पता है, ना एमएससीपी 1 का पता है, ना नायब सूबेदार पक्के का पता है। इनको कुछ पता है, बस ये आंकड़े हैं, एक से दूसरे, दूसरे ने तीसरे, तीसरे चौथे ने। इस वजह से 3 तारीख को ये आपका मामला कैंसिल हुआ, आप देख सकते हो। और एरियर की आप बात देख सकते हो। तो अब जब भी पीआईबी रिपोर्ट निकलेगी, जब भी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो निकलेगा, तो सोच समझ के निकला, क्योंकि एक बार फौजी लोगों के सामने आया होगा पक्का। 3 तारीख को फौज के एक्सर्विसमैन के, सेना के अधिकारी सब कुछ थे, उन्होंने देखा होगा, तो टेबल की बाट लगी है, इसलिए थोड़ा विलंब हो रहा है। और किस फॉर्मेट में होगी वो आप समझ सकते हो कि इस बार टेबल जो भी होगा सर्कुलर 777, उसका बिल्कुल पूरी तरीके से पहले तैयारी है, इसी तैयारी का समय लग रहा है। धन्यवाद।